अस्सलाम वालेकुम। आज हम टॉपिक स्टार्ट करना है इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, जिसका दूसरा नाम है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। व्हाट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग? इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज द डिपॉजिटिंग ऑफ वन मेटल ओवर द अदर मेटल बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हमने क्या करना है कि एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल की एक लेयर चढ़ानी है, जिसको हमने नाम दिया है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। लेयर चढ़ाने को हम क्या नाम दे रहे हैं? प्लेटिंग का। और इलेक्ट्रोप्लेटिंग इसको क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये हो रही है बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस? इलेक्ट्रोलिसिस इज द decomposition of one compound into its components by passing current through its solution। इलेक्ट्रोलिसिस क्या है कि जब हम किसी भी कंपाउंड के सॉल्यूशन में से करंट पास करते हैं तो वो कंपाउंड अपने कंपोनेंट्स में डिकम्पोज हो जाता है, उसकी केमिकल डिकम्पोजिशन हो जाती है। तो हमने क्या करना है, इलेक्ट्रोलिसिस की मदद से हमने प्लेटिंग करनी है, जिसको हम नाम दे रहे हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग का। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग? डिपॉजिटिंग ऑफ वन मेटल ओवर द अदर मेटल। अब हम बात ये कर लेते हैं कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग हम करते क्यों हैं। तो ऑब्वियसली हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्यों करनी है, हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है किसी भी मेटल को कोरोजन से बचाने के लिए। एक मेटल जिसको हमने कोरोजन से प्रिवेंट करना है, उसके ऊपर हमने दूसरी मेटल की प्लेटिंग कर देनी है, जिसको हमने नाम दिया है इलेक्ट्रोप्लेटिंग का। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का पर्पस क्या है? टू प्रिवेंट मेटल अगेंस्ट कोरोजन। किसी भी मेटल को कोरोजन से बचाना। जिस मेटल को हमने कोरोजन से बचाना है, उसके ऊपर हमने प्लेटिंग करनी है, और उस मेटल की करनी है जो कि कोरोजन रेजिस्टेंट होगी, जो कि कोरोजन से महफूज होती है। जो कोरोजन रेजिस्टेंट मेटल होती है, उसकी हमने क्या कर देनी है? प्लेटिंग कर देनी है। तो इसका पर्पस क्या है फिर? कि मेटल को कोरोजन से बचाना। एक तो ये पर्पस हो गया, और दूसरा क्या हो जाएगा, जब हम इसकी प्लेटिंग कर देंगे तो उसकी अपीयरेंस बेहतर हो जाएगी, इम्प्रूव हो जाएगी। सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग? टू प्रोटेक्ट मेटल अगेंस्ट कोरोजन, वन पर्पस, एंड द पर्पस इज टू इम्प्रूव देयर अपीयरेंस। अब हम ये देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती किस तरह है, या इसका प्रिंसिपल क्या है। तो इसका प्रिंसिपल ये है कि एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल डेवलप करना है या इस्टेब्लिश करना है, जिसमें हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है। अब इलेक्ट्रोलिटिक सेल में होता क्या है? इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इलेक्ट्रोड्स होते हैं, जिनको एनोड और कैथोड का नाम देते हैं। एनोड हमने वो बनाना है जिसकी हमने प्लेटिंग करनी है, और कैथोड वो बनाना है जिस पर प्लेटिंग करनी है। और साथ में एक इलेक्ट्रोलाइट होता है, जो कि उसी मेटल का एक एक्वा सॉल्यूशन होता है। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? एक एक्वा सॉल्यूशन होता है उस साल्ट का, किसी भी साल्ट का। तो हमने यहाँ पे कौन सा साल्ट लेना है? उस मेटल का साल्ट लेना है जिसकी हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, यानी जिसका हमने एनोड बनाना है, उसी मेटल का हमने साल्ट लेना है, जिसका हमने सॉल्यूशन बनाना है, जिसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइट। अब हम ये सारे इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, इसको एक एग्जांपल के थ्रू पढ़ लेते हैं। तो हम पहली एग्जांपल करते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर। इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर में क्या करना है? हमने सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, यानी हमने जो 2 इलेक्ट्रोड्स लेने हैं, उनमें से एनोड उसका हमने बनाना था कि जिसकी हमने प्लेटिंग करनी है। तो एनोड यहाँ पे क्या होगा? सिल्वर होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल एस्टेब्लिश करते हैं, बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है? एक टैंक लेना है। ये वाला जो टैंक है, ये वाला वुड का भी हो सकता है, सीमेंट का भी हो सकता है, ग्लास का भी हो सकता है। हमने एक टैंक ले लिया, इसमें हमने क्या किया? 2 इलेक्ट्रोड्स लिए हैं, ये एनोड और ये कैथोड। एनोड हमने उसका लिया जिसकी हमने प्लेटिंग करनी है, यानी यहाँ पे जो एनोड होगा वो सिल्वर का होगा, और ये है पॉजिटिवली चार्ज्ड। और कैथोड हमने वो लेना है जिस पर प्लेटिंग करनी है। हमने यहाँ पे चम्मच लिया है जिसके ऊपर हमने सिल्वर की प्लेटिंग करनी है। सबसे पहले हमने क्या करना है? चम्मच को वॉश कर लेना है। किसके साथ? पहले सैंड के साथ, फिर कॉस्टिक सोडा के साथ। कॉस्टिक सोडा कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड
के सॉल्यूशन को, और फिर इसको पानी से साफ कर लेना है। तो सबसे पहले हमने इसको साफ कर लेना है, फिर इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को हमने इस टैंक में सस्पेंड कर देना है। सस्पेंड मतलब इनको खड़ा कर देना है और दोनों इलेक्ट्रोड्स को बैटरी के साथ कनेक्ट कर देना है। और साथ में 2 इलेक्ट्रोड्स हो गए, और साथ में हमने एक इलेक्ट्रोलाइट भी लेना है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। तो हमने इलेक्ट्रोलाइट उस मेटल का साल्ट लेना है जिस मेटल की हमने प्लेटिंग करनी है, यानी यहाँ पे हमने सिल्वर का एनोड लिया है, तो सिल्वर का ही हम क्या लेंगे, साल्ट लेंगे। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट होगा वो सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन होगा। तो इस तरह से हमारा जो हो गया सेल डेवलप हो गया। अब हम देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती किस तरह से है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती किस तरह से है कि जब यहाँ पे बैटरी हमने कनेक्ट की है, तो यहाँ पे जो सिल्वर के आयंस हैं वो क्या करेंगे, यहाँ पे सिल्वर के आयंस अपने इलेक्ट्रॉन्स छोड़ेंगे और खुद कहाँ पे आयंस चले जाएंगे, वो Ag पॉजिटिव आयंस बन जाएंगे, वो चले जाएंगे सॉल्यूशन के अंदर। यहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया और खुद आगे सॉल्यूशन के अंदर आ गए। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन रिलीज किया था एनोड के ऊपर, वो एनोड से होता हुआ ट्रेवल करेगा टूवर्ड्स द कैथोड, यहाँ पे आ जाएगा। फिर एनोड पे इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए हैं, एनोड से बैटरी इस सर्किट में मूव करते करते कहाँ पे आ जाएंगे, कैथोड में आ जाएंगे। अब कैथोड पे इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं और सॉल्यूशन के अंदर क्या प्रेजेंट है, आयंस प्रेजेंट है सिल्वर के। तो क्या होगा, सिल्वर के आयंस इलेक्ट्रॉन्स की तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो फिर यहाँ पे जाके वो किस तरफ जाएंगे, स्पून की तरफ जाएंगे और वहां से क्या लेंगे, इलेक्ट्रॉन पिक करेंगे और वहीं पे ही डिपॉजिट हो जाएंगे। तो एनोड पे क्या हुई है, एनोड पे 2 लफ्ज़ इस्तेमाल होंगे, एक डिसॉल्व और एक डिपॉजिट। यहाँ डिसॉल्व मतलब उतरना और डिपॉजिट मतलब चढ़ना। यहाँ पे जो आयंस हैं वो क्या होंगे, डिसॉल्व होंगे। जो सिल्वर है, सिल्वर की रॉड जो हमने यहाँ पे ली है वो क्या होगी, डिसॉल्व होगी, और यहाँ पे सिल्वर क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगी। इस तरह से स्पून के ऊपर एक प्लेटिंग होगी है सिल्वर की, और ये हुई है बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रोलिसिस, तो इसलिए इसको हम नाम दे रहे हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो इसका सिंपल यही फिनोमेना था कि हमने क्या किया, सिंपल हमने एनोड की एक रॉड ली है, एनोड वो हमने लिया है जिसकी हमने प्लेटिंग करनी है। तो उसमें क्या हुआ कि वो वाली जो रॉड ली है ना हमने, वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे जो सिल्वर के होंगे ना एटम्स, वो क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन्स इधर छोड़ेंगे एनोड पर और खुद चले जाएंगे सॉल्यूशन के अंदर। फिर वो इलेक्ट्रॉन्स सर्किट से होते हुए कैथोड की तरफ जाएंगे, और सिल्वर के आयंस प्रेजेंट हैं सॉल्यूशन के अंदर, वो अट्रैक्ट होंगे टुवर्ड्स द कैथोड। वहाँ पे जाके क्या करेंगे, दोबारा से डिस्चार्ज हो जाएंगे। वो चार्ज हो गए थे ना जब एनोड से सॉल्यूशन में आए थे, तो क्या हो गया था, उन पर चार्ज आ गया था, पॉजिटिव चार्ज। तो जब दोबारा से एनोड पर जाएंगे, वहाँ से इलेक्ट्रॉन पिक करेंगे, दोबारा से न्यूट्रल हो जाएंगे, तो जिसको हमने डिस्चार्ज का भी नाम दिया है, और वहाँ पे फिर न्यूट्रल होके वहीं पे इकट्ठे होते जाएंगे, जिसको हम नाम देंगे डिपॉजिट का। तो इस तरह से एनोड पे क्या हो गया है, सिल्वर क्या होता है, सिल्वर जो सॉलिड फॉर्म में होता है वो क्या किस में कन्वर्ट हो जाता है, एक्वस फॉर्म में, क्योंकि एक्वस फॉर्म मतलब इसकी आयनिक फॉर्म होती है। सॉल्यूशन में जो वो प्रेजेंट होते हैं आयनिक फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो Ag पॉजिटिव प्लस 1 E नेगेटिव, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज किया और एक पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस हो गया। फिर वो पॉजिटिव आयन जो सिल्वर का था एनोड पे गया, कैथोड पे गया, और कैथोड से इलेक्ट्रॉन लिया और दोबारा से न्यूट्रल हो गया, सॉलिड फॉर्म में स्पून के ऊपर डिपॉजिट हो गया। तो एनोड पे क्या हुई है, ऑक्सीडेशन हुई है, और कैथोड पे क्या हुई है, रिडक्शन हुई है। एनोड पे ऑक्सीडेशन किस तरह हुई है, एनोड पे सिल्वर ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया है और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे सिल्वर ने इलेक्ट्रॉन गेन किया और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो ये था आज का टॉपिक। इस प्रोसीजर में भी वही बताया हुआ है जो कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर में सारा बता दिया है। इसमें ये बताया है कि वो वाला मेटल एनोड वो बनाना है जिसकी हमने प्लेटिंग करनी है, वो कोई सा भी, वहाँ पे हमने सिल्वर लिया था लेकिन वो कोई सा भी हो सकता है, जैसे कि क्रोमियम और निकल हो सकते हैं, और बाकी सारा वही है। तो इसके साथ हमारा टॉपिक खत्म होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।